रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। भारत में राखी का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसको लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं। तो चलिए जानते हैं रक्षाबंधन को लेकर कहा गया क्या मान्यता या प्रथा चली आ रही है। श्री कृष्ण को द्रौपदी ने बांधी थी राखी। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। बात उस समय की है जब इंद्रप्रस्थ में शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था। उसी दौरान श्री कृष्ण की उंगली कट गई और काफ़ी खून बहने लगा। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के भगवान के उंगली पर बांध दिया। संयोग से उस दिन श्रावण मास का पूर्णिमा थी। इस बात से भगवान इतने खुश हुए कि उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि एक दिन जरूर वे साड़ी के एक धागे का मोल तक चुकाएंगे। भगवान ने चीरहरण के वक्त द्रौपदी को दिया वचन निभाया और उनकी लाज बचाई। दूसरी कहानी। रक्षाबंधन को लेकर दूसरी कहानी भी काफ़ी प्रचलित है। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। युधिष्ठिर कौरवों से युद्ध के लिए जा रहे थे। उनको सिर्फ एक बात की चिंता थी कि युद्ध कैसे जीते। इसका निवारण भगवान से पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि सभी सैनिकों के हाथ पर रक्षा सूत्र बांध दिया जाए। उनके कहने अनुसार सारे सैनिकों के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा गया और उन्हें सफलता मिली। तीसरी कहानी। इस त्यौहार को लेकर तीसरी कहानी रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की है। ऐसा कहा जाता है कि मध्यकालीन युग में जब राजपूत और मुस्लिमों के बीच लड़ाई चल रही थी तब चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और प्रजा की सुरक्षा के लिए मदद मांगी। उन्होंने हुमायूं को अपना भाई मानकर राखी भिजवाई। तब हुमायूं ने भी उनकी रक्षा का वचन देकर उन्हें बहन का दर्जा दिया और उनके साथ साथ उनके प्रजा की भी रक्षा की। चौथी कहानी सिकंदर की पत्नी और हिंदू शत्रु पुत्र पुरु की है। जब सिकंदर और पुरु के बीच युद्ध चल रहा था तब सिकंदर की पत्नी ने पुरु को राखी बांध अपना मुंह बोला भाई बनाया और युद्ध के समय अपनी पत्नी सिकंदर को न मारने का वचन दिया। पुरु ने भी राखी की लाज रखते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया। पांचवी कहानी गिन्नौरगढ़ की रानी और राजा के दोस्त मोहम्मद खान की है। गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह गोंड के रिश्तेदार आलम शाह ने एक साजिश के तहत राजा को जहर देकर मार दिया। रानी ने इसका बदला लेना और सियासत को बचाने के लिए मोहम्मद खान को राखी भेजकर मदद की गुजारिश की। तब मोहम्मद खान ने भाई का फर्ज निभाते हुए रानी की मदद की। छठी कहानी भविष्य पुराण का काफ़ी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार देवता और दानवों में 12 वर्षों से युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में हार के डर से इंद्र गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र की पत्नी महारानी शची ने श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन इंद्र के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा। इसके बाद देवताओं की जीत हुई।
सातवीं कहानी मृत्यु के देवता भगवान यम और यमुना नदी की है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यमुना ने एक बार भगवान यम की कलाई पर धागा बांधा था। वह मन ही मन में यम को अपना भाई मानती थी। भगवान यम यमुना से इतने ज़्यादा खुश हुए कि यमुना की रक्षा के साथ साथ अमर होने का भी वरदान दे दिया। साथ ही उन्होंने यह वचन भी दिया कि जो भाई अपनी बहन की मदद करेगा उसे लंबी आयु का वरदान देंगे।